सभी को स्वागत है। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 811वीं है। और आज का जो विषय है वो है चिंता, अवसाद, कारण और उनके उपचार। आज का विषय आदरणीय श्री अंकुर मेहता जी लेंगे, जो कि फाउंडर है पॉज एंड लर्न के। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। और हम लोग अवसाद के कारण और निवारण, इन पर जो बात का क्रम चल रहा है स्वाध्याय मंथन का, उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है पिछले क्रम में हमने मुद्रा विज्ञान पर आकर बात खड़ी हुई थी कि हम मुद्रा विज्ञान के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें, मंथन करें, और मुद्रा के विज्ञान को समझ के एक उपचार के टूल्स के रूप में ना, निदान जो है उसका, उसमें पीछे भी हमने प्राणाकर्षण, प्राणायाम, मूल बंध इत्यादि पे बात करी थी। आज हम मुद्रा के क्रम पर विशेष रूप से बात करेंगे कि मुद्रा क्या है, योग में मुद्राओं का क्या लाभ है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो काम कैसे करती है, और कैसे वो एक न्यूरोलॉजिकल साइंस है। विज्ञान की दृष्टि से इस योग शास्त्र को समझेंगे और इसमें इस टूल के माध्यम से कैसे हम डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह की जो मानसिक समस्याएं आ जाती हैं, इन पर भी काम करना सीखेंगे, है ना। न केवल ये मन की बल्कि शरीर की क्षमताओं को भी विकसित विकसित करने में मुद्राएं बहुत सदुपयोग करती हैं। हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोनल बैलेंस को मैनेज करने से लेकर हमारी फिजियोलॉजी को, हार्मोन्स को, और हमारे चक्रों तक को प्रभावित करके हमारी ऊर्जा तंत्र को वापस ठीक करती है। तो एक नर्वस सिस्टम का साइंस है, कैसे है ये सब देखते हैं। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, साथ में जुड़े, शरीर स्थिर करके नेत्र कोमलता से बंद करके बैठे। स्वाध्याय मंथन क्रम के इस पावन क्रम में मनोभूमि, मन मक्खन निकले, उसको हम जीवन में धारण कर सकें। जैसे किया हुआ भोजन पचाए बिना अगर शरीर को त्याग दे तो बेकार जाता है, उसको पचाना जरूरी है, शरीर का पाचन तंत्र मजबूत हो। ऐसे हमारी मनोभूमि मजबूत हो और फिर हम वर्ण करें उस दिव्य परमात्मा स्वरूप शक्ति का, सविता का, गायत्री महामंत्र, उसी की प्रार्थना। हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चले, गुरु हमें प्रेरित करें, आवश्यकता हो तो बलपूर्वक आगे बढ़ाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करा दें। यदि लेखन का कार्य कर रहे हो तो भी, यदि एक हाथ खाली है तो ज्ञान मुद्रा लगा लें, दोनों हाथ खाली हो तो दोनों से लगा लें। क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे हैं तो उसका लाभ भी लेना शुरू कर देते हैं। लाभ कैसे मिलता है, क्या होता है, उसका विज्ञान समझेंगे, और साथ साथ लाभ का समय क्यों गवाएं, है ना। तो इसलिए शुभ लाभ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये इसमें शुभ ही होता है, मंगल ही होता है। मुद्राएं क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या है और कैसे काम करती है, आइए उस पर थोड़ा सा मंथन चिंतन करते हैं। हम विशेष रूप से योग विज्ञान के आधार पर बात कर रहे हैं। जब मुद्रा की बात हो रही है तो यूं तो मुद्रा शब्द का प्रयोग हम अर्थ से भी लेते हैं, पैसे से भी लेते हैं। मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है सील। जैसे गवर्नमेंट की सील होती है मुद्रा, उसका भी वहां भी इस्तेमाल होता है इस टर्म का। और यहाँ जो हमारी क्लासिकल डांसर्स हैं वो भी मुद्रा शब्द का प्रयोग करते हैं भाव भंगिमाओं के लिए। कथक, भरतनाट्यम, कथकली इत्यादि में चेहरे की भाव भंगिमाएं और हाथों की जो उंगलियां हैं उनसे बनाई हुई बनावट जो है उसे मुद्रा भी कहते हैं। और मुद्रा का प्रयोग हमारे योग शास्त्र में योगियों ने, ऋषियों ने इन उंगलियों को प्रयोग में लाकर अपने जीवनी शक्ति का पुनः संचालन करने की दृष्टि से करना शुरू किया। तो शोधार्थी तो थे ही, रिसर्चर्स तो थे ही पास्ट पास्ट में पुराने। तो उन ऋषिगणों ने क्या किया,
कि ये देखा कि देखिए शरीर में से निरंतर एक बायो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। बायो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब प्राण तत्व का इसमें से डिस्चार्ज हो रहा है निरंतर, शरीर के रोम रोम से, कण कण से बिजली बाहर की तरफ, जिसे हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। या जब यहाँ क्षेत्र घनीभूत होता है सर के पास, क्योंकि यहाँ विचार केंद्र है, तो उसे हम मस्तिष्क की एक मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, ऑरा कह देते हैं। पूरे शरीर में होता है, यहाँ ज्यादा घनीभूत होता है क्योंकि विचार केंद्रीय है मस्तिष्क। और शरीर के जो मर्म स्थान है, जैसे कि हमारी जननेंद्रियां हैं, हृदय स्थान है, जहाँ पर थोड़े से आघात से भी ज्यादा संवेदनशीलता ज्यादा है, मस्तिष्क है, यहाँ पर ज्यादा घनीभूत होता है। और बाकी जो अंग प्रत्यंग है, यहाँ चेतना थोड़ी कम होती है। जैसे गुरुदेव लिखते हैं कि किसी के उपस्थ पे चोट हो, किसी के हाथ पैर पे मारा जाए, तो उसको चोट तो लगेगी, लेकिन उससे मृत्यु होने का भय नहीं है। इसका मतलब जो जीवनी चेतना है, जीवनी शक्ति है, वो है तो कण कण में। मेरे हाथ पैर खराब हो जाए, काट दिए जाए, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा संभावना कम है। और हृदय स्थान जो आत्मा का केंद्र है, मस्तिष्क जो विचारों का और दिव्यता का केंद्र है, और जननेंद्रियां, यहाँ पर ये गुरुदेव कहते हैं कि ये मर्म बिंदु हैं। ये इन पर चोट लगने से आघात तेज होता है, थोड़े से आघात में भी क्षति ज्यादा पहुंच जाती है। यहाँ चेतना घनीभूत है। तो ये जो सेंटर्स है, यहाँ का ऑरा या यहाँ की जो बायो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो ज्यादा होती है। बाकी होती पूरे शरीर में ही है, शरीर के कण कण से। इसका इसका अनुभव सर्दियों के दिन में और ज्यादा हो जाता है, जब कभी कभी वुलन क्लोथ्स के साथ में या किसी के साथ में घर साथ में कोई हो, तो उससे स्पार्क निकल आता है, शरीर से करंट का झटका सा लगता है। इसका मतलब ये बायो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो तो रहा है। और इसका अनुभव इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब हम आपसे भी बात कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई खड़ा हो, तो हमें उसके होने का आभास महसूस हो जाता है, बिना देखे ही हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो उसके रेडिएशंस को पकड़ लेता है, क्योंकि वहां से भी बायोइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। और हमारे भी शरीर के पीछे तक, आगे तक, हर जगह चारों तरफ ये रेडिएशन या ऑरा फैल रहा है, तो उसका स्पर्श महसूस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, शरीर में कोई भी ऐसा अंग हाथों के अलावा नहीं है जिससे हम इसका एक सर्किट ड्रॉ करके उसे वापस ला सकें। दूसरी बात, ये नर्वस सिस्टम का जो हमारा जाल है, ये शरीर के एक स्किन के हर पोर में है ना, हर जगह, नीचे से लेकर ऊपर तक, आगे से पीछे तक, सब जगह ये संवेदनशीलता है। कहीं भी कुछ भी स्पर्श होता है शरीर में, वो हमें पता लग जाता है, सेंसेशन उसका पता लग जाता है। तो ये जो जानने की क्षमता है शरीर की, ये नर्वस सिस्टम के कण कण में है। जैसे कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा, कण कण में ये नर्वस सिस्टम समाया हुआ है। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ है फिर थोड़ी दूरी पे, बिल्कुल बराबर बराबर। तो प्रतिपल इससे नर्वस सिस्टम की जो ये धागे आके खत्म हो रहे हैं शरीर के पोर पोर में, उससे वो डिस्चार्ज हो रहा है, ऑरा का, इलेक्ट्रिसिटी का, या जीवनी शक्ति का। अब इस जीवनी शक्ति को वापस खींचना है और सर्किट बनाना है। तो दो बातों का ध्यान दिया गया, एक कि किससे संभव है, और दूसरा कहाँ सबसे ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। तो उन्होंने देखा, जिसको अब विज्ञान भी हाई डेफिनेशन कैमरा से देख चुका है, कि जो ये पूरा डिस्चार्ज है ना, बायोइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी जो गति कर रहा है ये विद्युत, प्राण विद्युत, ये प्राण विद्युत का जो गति है, ये सबसे ज्यादा इसका शरीर से छोड़ने का जो हिस्सा है वो है उंगलियों के पोर, पैरों की और हाथों की उंगलियों के जो टिप पॉइंट्स हैं, ये अंगूठे की उंगलियों की टिप पॉइंट्स, ये नर्वस सिस्टम के फाइबर्स, यहाँ नर्व फाइबर्स जिन्हें हम कह सकते हैं समझने के लिए, वो नर्व फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं ना, वो फाइबर सबसे ज्यादा आकर यहाँ खत्म हो रहे हैं, इन उंगलियों के और पैरों की उंगलियों और अंगूठे के पोर पे। तो ये तो हमारे लिए एक उपलब्ध, अच्छी उपलब्ध स्थिति हो गई। लेकिन पैरों की बनावट ऐसी नहीं है कि जिसमें हम उस सर्किट को वापस जोड़ सके, उससे वो डिस्चार्ज हो ही रहा है। इसलिए महापुरुषों से दूर से प्रणाम करने की प्रथा रही कि जब वो वास्तव उच्च स्तरीय साधनाएं कर रहे हों, या उन्होंने अभी कोई उच्च स्तरीय साधना पूर्ण करी हो, तब मिलना मिलाना दूर से हो गई। रोजमर्रा का मिलना मिलाना अलग है, लेकिन जब वो खुद की चेतना को उस स्तर पर ले जाए कि उनके अंदर से ये बायो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काफी प्रचंड वेग से हो रहा है, ये प्राण विद्युत बहुत ज्यादा तेजी से विस्तृत हो रही है, तब उनसे फिर दूर रहा जाता है, दूर से प्रणाम किया जाता है। या ये फिर प्राण प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं होती हैं भगवान की, उसमें भी हो जाता है। शांति कुंज में प्राण प्रतिष्ठा हुई जब सप्तऋषियों की, तो उसके बाद अनेक ऐसे, एक हमें साधक मिले, बहुत बुजुर्ग आयु के थे, अब शरीर में है कि नहीं मालूम नहीं, उस समय भी काफी अवस्था थी उनकी, लगभग 10-11 साल, जन शताब्दी की बात है, 2011। तो उन्होंने बताया कि हम वहां जब गए पहली बार, तो हमने प्रणाम किया, तो हमें जोर से झटका लगा।
वो प्रतिमा नहीं थी, प्रतिमा के अंदर गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, माता जी ने पूजन किया था उसका। तो ये ऋषि वास्तव में है, तो उनके संस्मरण में उन्होंने बताया। और ऐसा ऊर्जा के पास जाना, मंदिरों में जाने पर उत्तर भारत में माँ शक्ति की उपासना ज्यादा है, दुर्गा के रूप में। और वहां पर कात्यायनी माता के मंदिर में और शेरावाली वैष्णो देवी इत्यादि में बच्चियां जब केश गीले करके चली जाती है तो कई बार उस प्राण विद्युत को वो धारण कर लेती है, तो फिर उनको वो आवेश आ जाता है। तो ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये कोई काला जादू नहीं है, ये सिंपल बात है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी प्राण शक्ति, प्राण विद्युत जो है, वो चाहे प्रतिमा में से आ रहा हो, चाहे आपके घर का ऑरा हो, और चाहे शरीर का ऑरा हो, ये ऑरा एक निरंतर डिस्चार्ज हो रहा है और हर जगह गति कर रहा है। अब इसे अगर हम सर्किट बनाना चाहें तो हमारे पास उपयोगी अंग केवल हाथ ही ऐसे हैं, और यहाँ पर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए योग मुद्राएं हाथ से लगाई जाती। यहाँ चेहरे की भाव भंगिमा को मुद्रा में नहीं गिना जा रहा, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जबकि एक आर्टिस्ट के लिए चेहरे की वो अपनी आईब्रोज पे से कर रहा है तो भाई भाव भंगिमा बन रहा है, वो कुछ कन्वे कर रहा है ना, उदासी से कन्वे कर रहा है, मुस्कुराहट से कर रहा है, रौद्र रूप कन्वे कर रहा है, ये चेहरे की भाव भंगिमा भी वहां महत्वपूर्ण है। पर योग सिद्धांत में ऐसा नहीं है, यहाँ हम उस प्रस्तुतिकरण के लिए नहीं कर रहे, यहाँ हम अपने प्राण विद्युत को वापस अपने भीतर लाकर अपने मन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर, वो मन जो कभी डिप्रेशन में जा सकता है, कभी स्ट्रेस में आ सकता है, कभी उत्तेजित आवेशित होकर एंजाइटी का अनुभव कर सकता है, कभी पुराने विचारों में खोकर एक अवसाद की स्थिति में गिर सकता है, कभी राग और द्वेष में बंध सकता है, कभी मोह ममता में बंध सकता है, कभी अहंकार में क्रोधित हो सकता है। तो ये मन जो अलग अलग इन वेग आवेग, जो वेग है ना, इसमें आवेग में गति है, अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज पे गति कर रहा है, उस गति को समता की गति पर लाना, स्थिरता की गति पर लाना, हार्मनी की फ्रीक्वेंसी पर लाना। तो इसके लिए जब हम योग अभ्यास में आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, साथ ही साथ मुद्रा और बंध का भी बहुत लाभ होता है। तो मुद्रा की बात आज हम कर रहे हैं, मुद्राएं किस तरह से लाभकारी होती हैं, आइए देखते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है कि जो 5 हमारी उंगलियां हैं, ये पंच महाभूतों को ही रिप्रेजेंट करती है। यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, वेद सूत्र है, जैसा ये पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड। तो हमारा जो पंच महाभूतों से बना हुआ ये प्रकृतिस्थ शरीर है, इसमें ये 5 उंगलियां 5 पंच महाभूतों को डिनोट करती हैं। ठीक, पंच महाभूत हमें पता है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भगवान या क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना। तो ये जो 5 हैं, इन पांचों को पहले उंगलियों पे कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, और नहीं तो वैसे भी याद करने की कोशिश करिए, और फिर इसका उपयोग करना बड़ा सरल हो जाएगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इसको संवाद की शैली में लेकर चलें। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद सर्किट बनाना जान जाएंगे, जब खुद जान जाएंगे तो आपको फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपनी मन की स्थिति समझना आ जाएगी, और वो टूल अप्लाई करना आ जाएगा, जिससे कि मन की वो समस्या, वो व्यथा दूर की जा सके, उसमें सहयोग दिया जा सके। ठीक, तो अब 5 तत्वों को 5 उंगलियों पर बिठाना है। ये 5 हमारी उंगलियां, इसमें अंगुष्ठ जो है वो सबसे छोटा होता है, और एक दीपक की लौ के समान इसे हम देख सकते हैं, इसलिए अग्नि तत्व को हम अंगुष्ठ पे बिठा देते हैं। अंगुष्ठ पे, थंब पे, जो लोग लिख रहे हैं लिख लें, चाहे तो ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए हाथ का, अंगूठे पे अग्नि तत्व। ठीक है, याद करने का तरीका जिस तरह से मुझे याद रहा मैं वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ, आप अपना कोई नया तरीका निकाल सकते हैं। मैंने इसे दीपक की लौ से जोड़ दिया कि भाई दीपक की लौ इस तरह की होती है, वो अग्निदेव है, ये अग्नि तत्व यहाँ बैठे। अब 5 उंगलियों में से बची 4 उंगलियां, आप ही मुझे बता दीजिए, सबसे छोटी उंगली यदि मैं इस तरह से दिखाऊं तो आपके मन में क्या विचार उठा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सुसु। हाँ, यानी जल तत्व, लिख लीजिए, जल तत्व, जल तत्व, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि लघु शंका का सूचक है, इससे याद रहेगा जल तत्व, है ना। अच्छा, अब बची 3 उंगलियां, इसमें सबसे बड़ी उंगली कौन सी रहती है अमूमन? बीच बीच वाली। सेंटर भी। अच्छा, हमारा जल तत्व भी हो गया और अग्नि तत्व भी हो गया, तत्व कौन कौन से बचे? वायु, आकाश, पृथ्वी। तो सबसे बड़ा कौन है उन तीनों में? आकाश।
तो पृथ्वी। आकाश, आकाश को आप मिडल फिंगर पे, मध्यमा पे बिठा दीजिए। ठीक है, कनिष्ठ पे तो बैठ गए थे जल देवता, ठीक है। अंगुष्ठ पे अग्नि, कनिष्ठ पे जल, मध्यमा पे आकाश। अब बचे दो, दो तत्व और दो उंगली। एक पहली उंगली बची और एक ये अनामिका बची, तर्जनी और अनामिका, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर। अच्छा, तत्व बचे हैं दो, वायु और पृथ्वी। इसको रिंग फिंगर क्यों कहते हैं, क्या बिट्टू, इसको रिंग फिंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिंग पहनाई जाती तो है। गोल है, पृथ्वी गोल है। इसमें रिंग पहनाई जाती है शादी पे, हम्म। है ना, कि किसी के हाथ को देख के समझ में आ जाता है इसकी सगाई हो गई या शादी हो गई है, इसने ये अंगूठी पहनी हुई है रिंग फिंगर में। पृ- पहली उंगली में पहना होगा तो नहीं कहेंगे कि शादी हो गई है, वो हो सकता है पुखराज पहना हो, कुछ पहना हो। लेकिन तीसरे में अगर मूंगा इत्यादि नहीं पहना है और एक रिंग फिंगर जैसा कुछ ऐसी अच्छी अंगूठी पहनी, तो लगता है भाई साहब की या बहन जी की सगाई तो हो ही गई है। ये रिंग फिंगर इसमें पहनाई गई। अच्छा, विवाह के बाद क्या चीज का पालन करना पड़ता है, 7 नियम। कौन कौन से गुणों को धारण करना पड़ता है? धैर्यशीलता, सहनशीलता, ग्रहणशीलता, तालमेल, है ना, पृथ्वी गृहस्थ तत्व। में ये सब करना पड़ता है। ये किसके गुण हैं, वायु के कि पृथ्वी के? पृथ्वी। पृथ्वी के, पृथ्वी। बस, तो फिर पृथ्वी यहां बैठ गई अनामिका पे, पृथ्वी तत्व आ गया, बच्चा एक हम्म, वायु तत्व। वायु, एयर एलिमेंट, उसको आप बैठा दीजिए इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी पे। वैसे भी देखा जाए तो ये अहंकार का प्रतीक भी है, जी इसीलिए माला जपते समय इस उंगली का प्रयोग वर्जित है। सही कह रहा हूं जी जी। कि ये उंगली गौमुखी से बाहर निकली रहती है, और फिर आप मध्यमा और अनामिका यानी सेकंड और थर्ड फिंगर पे माला रख के जपते हैं कि ये उंगली नहीं लगाएं। कई सारी देशों की कल्चर जो है, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह, आप में से जो लोग गए होंगे या वहां देखा होगा आपने, इस तरह उंगली दिखाने को बुरा माना जाता है, ये अपमानजनक माना जाता है। वहां यदि वो आपको कोई बात बताएंगे तो अंगूठा दिखाएंगे, ऐसे इस तरह से अंगूठा रख के उस तरफ जाइए, इस तरफ, ये यहाँ। वो आपको इशारा भी करेंगे तो उंगली से नहीं, अंगूठे से करेंगे, उंगली को तर्जनी उंगली को ठीक नहीं। तो ये अहंकार का प्रतीक। वैसे भी मन वायु तत्व, मन और वायु बराबर सी बात है। बैठ गया, चलो फटाफट रिवीजन करो। अब जो है देव ऋषि मामा जी ने तो सब ध्यान से सुना है और सबने सुना है वैसे तो, लेकिन बाकी लोग बोले, देखें क्या क्या दिमाग में बैठा। मैं जल्दी से बताओ, छोटी मैं भी उंगली, बोल देता हूँ सर। छोटी उंगली, जल, जल तत्व। जल तत्व। जल। हाँ अशोक मामा जी, अंगूठा, अग्नि। जल, जल तत्व, जल। अग्नि, 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 अग्नि। नहीं, ये अंगूठा अग्नि, ये अग्नि, अग्नि है जी। अंगूठा अग्नि, अग्नि, अंगूठा अग्नि, अग्नि, अग्नि। अंगूठा अग्नि। 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 हाँ, नितिका जी रिंग फिंगर, जल्दी बताओ, नितिका जी बताएंगी, देखें अगर संभव है अनम्यूट करना तो, इतनी अगर कहीं जल्दी तो व्यस्त नहीं नहीं सब हो। समझ पाएंगे, मैं तो करता आया हूँ ना बरसों से। आप पृथ्वी। करते भी आए, हाँ पिछली बार बता रहे थे ज्ञान मुद्रा का आप काफी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, पचास और साल कौन से, बताओ? 50 साल से करता है, 50 साल से। हाँ जी, हाँ, और कौन बताने वाला है, आभा जी, रिंग सहनशीलता, फिंगर, सहनशीलता। सहनशीलता, पृथ्वी, पृथ्वी है ना, पृथ्वी। और आकाश सबसे बड़ा है, इसलिए मध्यमा में आ गया, और वायु तत्व आ गए। भाई। अब आपको पांचों तत्व समझ में आ गए। अब एक और सिद्धांत समझ लीजिए, फिर आप इनकी बैठक कराइएगा, जोड़ा बनाइएगा दो दो का। सिद्धांत ये है मुद्रा विज्ञान का कि जब भी दो तत्वों की आपस में आमने सामने मिला दिया जाए, तो जो तत्व कम है अग्नि उसको बढ़ा देगी। देखिए, पांच तत्वों में अग्नि का काम क्या है, ये दो इससे स्थूल हैं, दो इससे सूक्ष्म हैं, पृथ्वी और जल इससे ज्यादा स्थूल है, टेंजिबल है, ठीक है। अग्नि अगर पांच को ऊपर से नीचे लिखा जाए, सबसे नीचे पृथ्वी, फिर जल सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर अग्नि, फिर गैस यानी वायु, और फिर आकाश यानी ईथर। तो अग्नि बीच में बैठे हैं प्रधान के रूप में। अग्नि के बिना संभव नहीं है साथ मिला पाना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ज्वलनशील गैसेस है, एक निर्धारित तापमान पर जब दोनों को साथ लाया जाता है, तापमान जरूरी है, उस तापमान के बिना नहीं होगा, पानी नहीं बनेगा, जल नहीं बनेगा। वो तापमान नहीं होगा तो दूध अगर गुनगुना नहीं किया तो दही नहीं जमेगा। ये गुनगुनाहट जरूरी है, अग्नि संस्कारित करती है, इसलिए अग्नि प्रमुख। इसलिए ऋग्वेद की पहली ऋचा ने अंकित अग्नि को क्या कहा, पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित कौन है, अग्नि, धारण करने वाला, जो अग्नि मिले परिमार्जन कर दे, अग्नि मिले धारण भी पुरोहित। करे और स्वरूप बदल दे। जल उसके संपर्क में आए तो वाष्पीकृत हो जाए, लो अग्नि सॉलिड मिले उसके पुरोहित। संपर्क में आए तो पिघल जाए।
अग्नि का तत्व है, अग्नि का गुण है। अग्नि परिमार्जन करती है, शोधन करती है। तो इसीलिए अग्नि शोधन करने वाला तत्व अंगूठे पे जब भी किसी और तत्व के आमने सामने आएगा, यानी टिप से टिप टच होगा, तो ये उस तत्व की इम्बैलेंस को दूर कर देगा। उसकी जो घटोत्तरी हमारे शरीर में या मन में हो गई है, मन भी पंच महाभूतों से बना है, शरीर भी पंच महाभूतों से बना है, अंतःकरण चतुष्टय सब कुछ, प्रकृति पूरी पंच महाभूतों से बनी। तो हुआ ये कि योग सिद्धांत ने ये कहा कि महर्षि ने कहा कि भाई 5 तत्व से बना है। जैसे आयुर्वेद क्या कहता है, 3 दोष, वात पित्त और कफ, इसमें जब कभी व्यतिरेक आएगा तो बीमारी होगी। और योग सिद्धांत ये कहता है कि पंच महाभूत है, इनमें अगर इम्बैलेंस आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, तो फिर इनका एक रेशियो है। अगर ये समीकरण बैठा हुआ है तो मनुष्य स्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से। और अगर ये समीकरण बदला तो वो शारीरिक रोग या मानसिक रोग यानी मनोरोग से पीड़ित हो सकता है, जो कि जिसका हम चर्चा ही कर रहे हैं। और लोग देख भी रहे हैं कि संसार में सब जगह कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई कष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर मुद्रा विज्ञान क्या कह रहा है कि जो जो तत्व घट गया है शरीर में, जो घट गया है उसको बैलेंस करो, ऊंचा करो, तो अग्नि उसको बढ़ाएगी। तो आमने सामने ले आओ, एक बात। और जो बढ़ गया है उसको घटा दो, समझ रहे हैं? जो बढ़ गया उसको घटा दो। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि जिसके ऊपर चढ़ जाए वो कम हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये वायु तत्व था ना, पहली उंगली पे वायु, याद है ना वायु। अब वायु कम हो जाए तो चोंच से चोंच मिला दो दोनों की, और वायु बढ़ जाए तो अग्नि दबा देगी वायु को। तो हम क्या करेंगे, इस तर्जनी उंगली की जो टिप है इसको अंगुष्ठ की जड़ में लगाएंगे और इस तरह से दबा देंगे, तो ये वायु मुद्रा हो गई। तो ये जब वायु तत्व बढ़ा हुआ हो, ये लगाने से वायु घटने लग जाएगी शरीर में, यानी डकार आएंगे और गैस पास होगी। इस तरह से मनुष्य को अपनी वायु, पंच वायु से शरीर बना है, हर चीज 5 है, पंच वायु पंच अग्नि, है ना। तो जो 5 वायु है उसके अलग अलग कार्य की दृष्टि से वायु का विभाजन कर दिया गया, 5 प्राण का विभाजन कर दिया गया। तो किस जगह का प्राण, किस जगह का वायु ऊंचा नीचा है, उसका भी ज्ञान लेके उन्होंने ये मुद्राएं बना दी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब कम होगा तो आगे से आगे मिला दो, सिरे मिला दो। और जब कोई तत्व बढ़ जाए असंतुलित होके तो उसको घटा दो। ठीक, अब बहुत सरल है। सबसे पहला क्या था? वायु, यहीं से शुरू कर लें। वायु बढ़ जाए शरीर में तो घटाने के लिए दबा दिया, अभी बात हो रही है इसीलिए उसी से शुरू कर लिया। तो इस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। ना रटने की जरूरत ना उसमें समझ में आ जाएगा। वायु घटा दी हमने, तो भोजन के बाद लगा लेने से शरीर में अनावश्यक वायु नहीं बढ़ेगी, वायु दोष नहीं होगा। वायु दोष गठिया भी करता है। आजकल हम ठंडक के दिनों में देखें तो गठिए वालों को ज्यादा समस्या होती है, गर्मी में भी एसी चलते हैं, शारीरिक श्रम कम होने से शरीर के अंदर गठिए का रोग होने लग जाता है। साथ ही साथ वायु जब सर पे चढ़ती है तो ये भी डिप्रेशन और एंजाइटी लेकर आती है, मनोरोग भी पैदा कर देती है, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, तो स्ट्रेस छोटी सी चीजों में आने लग जाता है। गुरुदेव ने लिखा है, जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, निर्बल व्यक्ति जो है वो चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाएगा, इरिटेट ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि बाहर के मानसिक परेशानी ही हमें अवसाद में डाले या एंजाइटी में डाले या स्ट्रेस में डाले। शरीर की जो परिस्थिति है ना वो भी ऐसा कर देती है। जैसे विटामिन की कमी जब हो जाती है, विटामिन B12 और B6 की और विटामिन डी की, तो एंजाइटी 10 से 11 गुना बढ़ जाती है। विटामिन यानी हमारे शरीर का पोषण बहुत आवश्यक है, तो शारीरिक पोषण को भी पूर्ण करती है। इसलिए योगी भोजन पर नहीं ज्यादा ध्यान देते, वो अपना प्राण वायु सीधा ले लेते हैं और इन मुद्राओं से अपना बैलेंस बना लेते हैं। तो पहले क्या है, वायु, वायु लगा ली, लिख लिया वायु मुद्रा, ये वायु के दोष को कम करेगी। ठीक है, माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत मदद करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब वायु शरीर में इकट्ठी होती है ना तो ये यहाँ चढ़ने लग जाती है। बोले इसके सर पे चढ़ गई गर्मी, इसके सर पे चढ़ गई ये हवा, तो ये क्या है, यहाँ से इसको घटाने के लिए, पूरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए वायु मुद्रा अच्छी है, अगर शारीरिक दृष्टि से देखें। और मानसिक दृष्टि से यदि मन में ही उत्पीड़न हो, तो मन भी, मैंने आपसे निवेदन किया कि ये तर्जनी उंगली मन का प्रतीक भी है। वायु, वायु मन का प्रतीक है ना, इसलिए तर्जनी उंगली मन का प्रतीक हो गई। तो इसलिए ये मुद्रा,
ये मुद्रा कौन सी मुद्रा है सबको पता है, बहुत विश्व प्रचलित मुद्रा है, हमने सबने लगाई होगी। और भारत में जन्मा हर व्यक्ति इसको जानता है, भले नाम ना जानता हो, क्योंकि शिव जी को ऐसे बैठे देखा है कि दोनों हाथों से लगा के भोले बाबा ऐसे बैठे हैं और आंख बंद किए हुए, गले में सांप लपेटे हुए, सर पे गंगा धरे हुए और जहर पिए हुए चुपचाप बैठे हैं। अच्छा बताओ, बुद्ध भगवान को तो ऐसे नहीं बिठाया, शिव जी को ऐसे बिठा दिया। बैठाया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे ऋषियों ने ये चित्रण दिया ना कि शिव जो है वो ऐसे बैठे होंगे। अब सोचो, आदि योगी शिव को ऋषियों ने जब चिंतन किया तो बोले शिव शक्ति, शिव स्वरूपी शक्ति जो है, ये धारा, इसको कैसे डिपिक्ट करें, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो। तो उन्होंने इन्हें ज्ञान मुद्रा में बिठाया, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। नाम है इसका ज्ञान मुद्रा, नामकरण भी बड़ा सुंदर है। वो ऐसे बैठे हैं। और भगवान बुद्ध जिस तरह बैठते हैं, भगवान महावीर बैठते हैं, जो भगवान जैसे स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं, दोनों हाथ गोद में रख के बैठे हैं। ये क्या है? ध्यान मुद्रा। ध्यान करने के लिए मुद्रा, गुरुदेव के दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, एकाग्रचित, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा है। लेकिन ये क्या ज्ञान मुद्रा है, यानी शिव ध्यान में नहीं बैठे, शिव ज्ञान में बैठे हैं। क्यों भी? शिव कौन से ज्ञान में बैठे हैं? विष पी रहे हैं, नीलकंठ है, चारों तरफ देखा जाए तो हाहाकार है, भूत प्रेत पिशाच उनके चेले चपाटे हैं, उनको उन्होंने शरण दे रखी है। ऐसा केओटिक वातावरण में भी कोई शांत रहना चाहे, अगर तो मन को शांत रखना चाहे, जीवन में कितना भी उपद्रव हो, घर में कितना भी उठापटक मची हो, चाहे मन में कितनी भी उठापटक मची हो, यदि व्यक्ति इसका अभ्यास करता है तो मन पूर्णतः शांत होता चला जाएगा। और शांत मन से ही ज्ञान का उदय होता है, फिर वो उस ज्ञान में स्थित हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ, यानी है ना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तृतीय नेत्र का खुलना, ये अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराने का स्थान है ना। जब अंतर्दृष्टि जागृत हो जाए, जब ये पता हो कि मैं क्या हूं, तो उस भाव में जब स्थित होंगे, आवश्यकता होगी तो रुद्र रूप ले लेंगे, तांडव कर लेंगे, लेकिन अशांत नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे। वो आवश्यकता है परिस्थिति की, इसलिए वैसा प्रारूप बना लिया। अशांत नहीं है, आवेश में नहीं आ गए, मन हावी नहीं हो गया, मन पर स्वामित्व हो गया। समझ रहे हैं? ज्ञान मुद्रा, ये हुई मानसिक लाभ। शारीरिक लाभ से नींद जिनको नहीं आती हो, रात को ध्यान करने की मन करता हो लेकिन मन शांत ना होता हो, उनको बड़ा लाभ देता है। और साथ ही साथ नींद अच्छी आती है, सपने शांत रहते हैं, अवचेतन मन भी शांत रहता है नींद में, इसलिए ज्ञान मुद्रा बहुत लाभकारी है। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, शौचालय में, बिस्तर में, मंदिर में, जहां हो, लगाएं। इसलिए हमने निवेदन शुरू में कर दिया, लगाए रखें, जितनी देर अपन बात कर रहे हैं उतनी देर बहुत लाभ मिलता रहेगा। ज्ञान मुद्रा मन शांत रखती है। किसी बच्चों को याद कराना हो तो वाओ, वाओ साइन है ना ये, वाओ, वाह भी वाह, बहुत बढ़िया, वाह। ये ज्ञान सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली मुद्राओं में से एक ज्ञान मुद्रा। ठीक है, पहली उंगली का भेद समझ में आ गया। वायु को कम करना है, वायु दोष हटाने के लिए शारीरिक दृष्टि से। जिन लोगों के शरीर में वायु दोष ज्यादा होता हो, गैस बनती हो, गठिए की समस्या हो, वे लोग इस तरह से वायु मुद्रा लगाकर लाभ लें। और मन को शांत रखने के लिए, मन को प्रेरणाशील बनाने के लिए, सृजनशील बनाने के लिए, क्योंकि शांत होगा तो शांत मन से हम कुछ विचार कर सकते। अभी उपद्रव मचाओ आसपास, मन अशांत हो, या भीतर, तो अशांत मन से नहीं बात हो पाएगी, ना आप सुन पाएंगे ना हम कह पाएंगे, मन अशांत है, व्यथित है। मन को शांत होना बहुत आवश्यक, तभी ज्ञान का मंथन हो सकता है, चिंतन हो सकता है, ज्ञान में विचरण हो सकता है। इसलिए ज्ञान मुद्रा ना। चले आगे, अब आ जाइए दूसरी उंगली पे। कौन सा तत्व है सबसे बड़ा? आकाश। आकाश विशुद्धि चक्र का तत्व है। पंच महाभूतों को चक्रों में बैठाएंगे कभी, चक्र का जानकारी आप में से बहुत लोगों को होगी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये पांच तत्व यहाँ बैठे हैं। जब हमने ज्ञान मुद्रा पे काम किया तो वायु तत्व हृदय स्थान को शांत करेगा, हृदय उद्वेग में नहीं आएगा, आवेश में नहीं आएगा, हृदय में शांत भाव, सृजनशील भाव, सद्भाव उभरेंगे। अब आकाश तत्व विशुद्धि चक्र का स्थान है, विशुद्धि, विष की शुद्धि करने वाला, विशुद्धि। आकाश यानी विस्तार। जब आकाश कुंठित होने लगे, लोग कहते हैं ना, आई नीड माई स्पेस, मुझे मेरा स्थान, मेरे को यहाँ कोई समझता ही नहीं है इस घर में, आई फील आइसोलेटेड,
मुझे अकेला लगता है बहुत ज्यादा, एकांत नहीं, अकेला। मैं मुझे मुझे कोई नहीं समझता जीवन में, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरे पति मुझे नहीं समझते, मेरी सास नहीं समझती, मेरे माँ बाप को क्या बताऊं, ये वो कुंठा आ गई। इसलिए थायराइड नाम की समस्या हो जाती है। भारत सिर्फ डायबिटीज का कैपिटल नहीं है, थायराइड का भी कैपिटल है विश्व का। यानी हमारे देश में इतनी कुंठा है। और ये रिसर्च करके देखा गया कि विवाह के उपरांत थायराइड ज्यादा होता है। मतलब इसके होने की उम्र देखी गई, सब देखा गया, तो ज्यादातर लोगों में तब मिला, महिलाओं में ज्यादा होता है। क्यों? तालमेल बिठाना है मायके और ससुराल में। विवाह के बाद या संबंध हो जाए कभी किसी के साथ, उसके बाद में ये तालमेल बिठाने में जब परेशानी आने लगती है, जब आप अपने आप को कह नहीं पाते और सुन नहीं पाते, कहने और सुनने दोनों का केंद्र है ये विशुद्धि चक्र। विष की शुद्धि नहीं हो पा रही और विष इकट्ठा होता जा रहा है, तो क्या होगा? कुंठा हो जाएगी, कंठ कुंठा, आकाश तत्व कुंठित। व्यक्ति कुंठित हो जाएगा तो क्या फिर परेशान में नहीं होगा? क्या फिर डिप्रेशन एंजाइटी सब होगा? थायराइड वाला व्यक्ति देखो अकेला अकेला रहता है, थायराइड की गोली खाता है, कहीं किसी से मिलने का मन नहीं, एकदम शून्य जैसा, अचानक सा मुंह ऐसा आ जाएगा जैसे कुछ भी भाव ही नहीं है, ये उदासीन नहीं है, ये डिप्रेस्ड हो गया है बेचारा। तो इसीलिए इस आकाश तत्व को ठीक किया जाए। इसका आकाश घुट गया, अब आकाश बढ़ाना है तो मुद्रा बना के बताइए जरा, जिनका वीडियो ऑन है, क्या मुद्रा बनेगी? घटे हुए आकाश को बढ़ाइए, बहुत सुंदर, दोनों के पोर मिला दिया आपने, तो क्या बना? शून्य बन गया ना। आकाश को शून्य कह सकते हैं, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा। इसको शून्य मुद्रा नाम दिया क्योंकि शून्य बन गया, जीरो बन गया, शून्य। और जब आकाश बढ़ जाए तो घटाना जरूरी है। हिटलर का आवेश बढ़ गया देखो, तो अब वो कम्युनिकेटर तो अच्छा था, तो घटा दो, ये दबा दीजिए, ये आकाश मुद्रा हो गई, ये शून्य हो गई, ये आकाश हो गया। सरल है ना। आकाश तत्व को घटा दिया। आकाश तत्व बढ़ने का नुकसान क्या था? तो बोले मानसिक दृष्टि से और चारित्रिक दृष्टि से देखें तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? बोले ये हवाई बातें ज्यादा करेगा, हवा में ज्यादा उड़ेगा, काम करेगा कम ख्याली पुलाव पकाएगा, इसलिए इसको। और ये जो बोलेगा अनर्गल बोलेगा, ऊर्जा का क्षय करेगा बोलने में, तो इसको लगा देना चाहिए। कुछ बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कुछ लोगों को बोलने में तकलीफ होती है, तो उनको ये शून्य मुद्रा बहुत मदद करती है। तो स्टैमरिंग हो, फम्बलिंग हो, उसमें बड़ा ये काम देती है। और थायराइड में तो बहुत एक तरह से रामबाण का काम करती है, संजीवनी का काम करती है शून्य मुद्रा। तीसरा ले लीजिए, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, शरीर पृथ्वी से बना है, मोटापा आ जाता है तो भारीपन यानी जड़ता, शरीर, मिट्टी, मिट्टी बढ़ गई शरीर में, पृथ्वी तत्व बढ़ गया, तो मोटापा घटाना है, तो पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, मुद्रा क्या बनेगी? बना के बताओ। पृथ्वी को घटा दिया, इससे वजन कम करने के लिए अच्छा है। और कुछ लोग बहुत पतले दुबले होते हैं, कुछ भी खाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, तो उसको ऐसे लगा लें, पृथ्वी तत्व बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, ये तो शारीरिक फायदा हुआ। चारित्रिक फायदा देख लीजिए, मनुष्य में क्या गुण होना चाहिए? तो बोले धैर्यशील होना चाहिए। धरती के गुण क्या है? जिस तत्व के जो गुण है वो देख लो, वो घटे हुए हैं तो बढ़ा दो। जैसे पृथ्वी धैर्यशील है, ग्रहणशील है, पृथ्वी स्थिरता प्रदान करती है, स्थैर्य, धैर्य प्रदान करती है, धैर्य। पृथ्वी स्वीकार्यता का भाव सिखाती है, एक्सेप्टेंस, परिस्थिति को स्वीकार करो, परिस्थिति से तालमेल बिठाओ। और अ, अपनी जो है अपनी ही धुरी पे घूमती है, नियमित रूप से घूम रही है, सूरज के चारों तरफ भी और अपनी धुरी पे भी। ये नियमितता और निरंतरता की शक्ति देती है हमें, संकल्प शक्ति। संकल्प होगा तब ना नियम पालन होगा, ठीक बात है कि नहीं? हम संकल्प लेते हैं, अभी देखिए नया साल आ रहा है, लोग खूब सारे जिम और योगा क्लासेस और फलाना क्लासेस में पैसा देंगे कि हम साल भर का पैकेज ले लें, 6 महीने का पैकेज ले लें, 2 हफ्ते 4 हफ्ते जाएंगे फिर छुट्टी। क्यों? संकल्प छूट गया। अब आपने बताया अभी, अभिषेक भैया बता रहे थे कि 811वां एपिसोड है, कोई संकल्प शक्ति है ना। नियमित रूप से, नियमित रूप से, निरंतर और नियमित नियम, ये पृथ्वी तत्व की स्थिरता बता रहा है कि इनका ये लक्ष्य स्थिर है, लेके चल रहे हैं। हाँ, ये अभियान चलाए रखना है और चल रहा है। अब वो कितने भी बड़ा बगीचा हो जाए, रोज संतरे की फोटो, लीची की फोटो, जाने क्या क्या फोटो भेज देते हैं, और हमारा जी ललचाता रहता है कि इनके घर कब जाए और कब फल खाएं। तो वहां सेवा चल रही है ना, बागबानी चल रही है, नियमित और निरंतर चल रही है।
ये नहीं कि हाँ अब तो इकोसिस्टम बन गया, गार्डन बन गया, 4 मुलाजिम रख दिए वो देख रेख करेंगे। अरे वो सहयोगी जो भी करे, लेकिन हमें फिर भी जाना है, क्योंकि हमारा ये नियम है। ये क्या है? पृथ्वी तत्व की स्थिरता है। ये संकल्प शक्ति बताता है। जिसके जीवन में कम हो, पृथ्वी मुद्रा लगा ले, संकल्प शक्ति बढ़ने लगेगी, स्थिरता बढ़ने लगेगी, मन स्थिर होगा। क्यों? मन भी स्थिर होगा, शरीर में भी स्थिरता आएगी, वजन वगैरह सब ठीक रहेगा, हष्ट पुष्ट रहोगे। पृथ्वी तत्व हो गया। और फिर चौथा है जल तत्व। जल तत्व घट जाए और जल तत्व बढ़ाना हो, सबसे कम उपयोग में आती है मुद्रा। हाँ ये है कि कभी पता होना चाहिए जब कम आती है किस किस केस में आती है। कभी हम ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहाँ पानी कम मिलता हो, ट्रेन की यात्रा हो, बस की यात्रा हो, ये मुद्रा लगा लीजिए, प्यास नहीं लगेगी। और प्यास नहीं लगने के अलावा जल की आपूर्ति शरीर में बनी रहेगी। भाई, प्यास लगने की परिभाषा क्या है? विज्ञान ये कहता है कि शरीर में जितना जल तत्व होना चाहिए, 60 से 80% की रेंज है। किसी के शरीर में 60% है, किसी के 80% तक है। 60 से 80% जल तत्व है। अच्छा जी, तो ये इतना जो जल तत्व है, इसमें मान लीजिए मेरे शरीर का 70% हो, तो जब 7% की घटोतरी आ जाए, यानी 63 हो जाए, 63, तो मेरा शरीर एक अलार्म भेजेगा, प्यास लगी, प्यास लगी, थर्स्टी। अब उस प्यास को मैं बुझाऊं ना बुझाऊं वो मेरे ऊपर है। नहीं बुझाएंगे तो शरीर धीरे 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 डिप्लीट होने लग जाएगा। इसीलिए निर्जल उपवास वगैरह का अभ्यास जिन लोगों को रहा होगा, देखा होगा, या करवा चौथ पे माताएं बहनें रखती हैं, तीज का उपवास रखती हैं, जल नहीं लेते काफी समय तक, तो गुरुदेव ने उसे मांसाहार कहा है। गुरुदेव ने कहा देखा जाए तो शरीर फिर अपने ही सेल से एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, तो मांसाहार हो जाता है बेटा। इसलिए जल पियो, कोई दिक्कत नहीं। और उपवास में ज्यादा जल पियो। उपवास में जब उपवास रखा हो, अगर अन्न नहीं ले रहे हैं तो जल ज्यादा पियो। अब जल की आपूर्ति करनी हो तो हमारी माताओं बहनों को बता दिया जाए कि शरीर में ये स्थिति पैदा ही ना हो, इसके लिए आप ये तत्व लगा लीजिए। कनिष्ठ जो है उसके टिप से टिप टच करा दी, बाकी उंगलियां सीधी है। ये हो गई जल मुद्रा, वरुण मुद्रा। अब ये वरुण जब कम है तब तो बढ़ा दिया, अब बढ़ जाए तो घटाना भी होगा। एक बीमारी होती है जलोधर, जब पैर के अंदर एलिफेंटाइटिस, या पेट में जो है ये भर जाए, पानी भर जाए, पैर में इतनी स्वेलिंग आ जाए, तो जल तत्व को घटाना पड़ता है। और इसका एक विशेष उपयोग है गर्भवती महिलाओं के गर्भकाल में। बच्चा जिस गर्भगृह में रह रहा है, उसी में मल का और मूत्र का विसर्जन करता है, उसी का पान करता है। उससे उसके फेफड़े, उसकी किडनीज, ये सब एक्टिव होती हैं। इस फ्लूइड को बच्चा ही अपने मूत्र से तैयार करता है। इस लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, बायोलॉजी की भाषा। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है। जब माँ उठ रही है, बैठ रही है, चल रही है, तो उसको जो झटके आ रहे हैं, बच्चा उस झटके से सुरक्षित है। लेकिन ये इसकी मात्रा कभी कभी सीरियसली कम हो जाती है या बढ़ जाती है। इसीलिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है वाटर बर्स्ट। वाटर बर्स्ट हो गया, यानी अब बच्चा अंदर थैले से बाहर आना चाह रहा है और वो अंदर थैला उतना मजबूत नहीं है। तो वाटर बर्स्ट, जब ये इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ जाता है तब होने लगता है, दरारों में से पानी आना। तो कहते हैं अब इसको इमरजेंसी में ले जाके इसका सिजेरियन करो और बच्चे की और माँ की रक्षा करो। उस समय अगर डॉक्टर समझदार हो और समय से बताता रहे तो ये जल तत्व को कम कर दीजिए। इसका चमत्कार हमने देखा, 2-3 केस में देखा। बढ़ना घटाओ, पानी पीना थोड़ी छोड़ देंगे। शरीर के अंदर से अनावश्यक जल की आपूर्ति को कम कर देगा, घटा देगा। विज्ञान है ये, की हुई बात बता रहे हैं आपको, सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई नहीं, कि किए हुए चीजें। घंटों बिना पानी के इस तरह से रहना, प्यास लगी नहीं, प्यास की सेंसेशन ना है। ऐसा नहीं कि प्यास को मार रहे, प्यास की सेंसेशन ही ना है, पूरा पूरा दिन आराम से निकल जाए, बस लगा लीजिए। अब कितनी लगानी है, क्या लगानी है, अभी बताएंगे, साथ साथ बात करेंगे कि कितनी देर के लिए मुद्रा को लगाना के लिए विज्ञान कहता है, मतलब योग विज्ञान कहता है। पहले तो मुद्राओं का हमने चिंतन समझा है। अब क्या है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ मुद्राएं हैं जिनमें एक से ज्यादा उंगलियों का प्रयोग होता है, यानी एक से ज्यादा तत्वों का मिलन होता है। सिर्फ 2 तत्वों का मिलन करके देख लिया हमने, मोटा मोटा स्वरूप देख लिया, ज्ञान मुद्रा, वायु का मुद्रा, आकाश और शून्य देख लिया, है ना, पृथ्वी देख ली। अब पृथ्वी को घटाया तो सूर्य मुद्रा हो गई। इस मुद्रा का नाम सूर्य मुद्रा हो जाता है, क्योंकि सूर्य बढ़ा दिया, अग्नि बढ़ा दी ना, यहाँ तो पृथ्वी बढ़ाई थी, तो पृथ्वी मुद्रा था, इसका नाम कर दिया अग्नि मुद्रा, सूर्य मुद्रा, सूर्य भगवान बढ़ गए। और फिर जल मुद्रा देख लिया। अब आप ये देखिए कि जहां एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा, सारी का पढ़ने का कोई लाभ नहीं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको पढ़ लें। एक प्राण हमारे जीवन में है जिसे बोलते हैं पंच प्राण में अपान प्राण। अपान क्या करता है? नाभि से नीचे कार्य करता है। उदान नाभि से ऊपर कार्य करता है।
इसीलिए उल्टी आना, ऊपर की ओर डकार आना, हिचकी आना, प्राण जब नीचे से ऊपर उठा, ये उदान ऊपर की ओर, और अपान नीचे। सवेरे उठते हैं जब, तो नाभि से नीचे बोवेल मूवमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, मेडिकल भाषा में बोवेल मूवमेंट। शौच के लिए जो प्रेशर बना बोलचाल की भाषा, ये प्रेशर कौन से प्राण ने बनाया? प्राण वैसे तो एक ही है, पर कार्य की दृष्टि से उसे योगियों ने 5 अलग अलग विभाजन कर दिए कि क्रिया की दृष्टि से ये प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। तो जो अपान प्राण है ना, ये नीचे की तरफ चलता है। कभी कभी क्या होता है कि अनियमितता के कारण जो नीचे जाने वाला प्राण है वो ऊपर दबाव पैदा करना शुरू कर देता है। ध्यान से समझिएगा, काम गड़बड़ कर रहा है वो, जहां जाना है वहां न जाके ऊर्ध्वगमन करने लगा। अरे तो अब ये परेशानी कर देगा। परेशानी क्या कर देगा? सीधा चेस्ट पे यानी हार्ट के ऊपर दबाव डालेगा। मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि जितने भी हार्ट अटैक केसेस होते हैं और उसमें हार्ट पर अटैक होता है, 2 अलग अलग शब्द हैं, हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। कार्डियक अरेस्ट बोलचाल में हम एक जैसा बोल देते हैं कभी कभी। कार्डियक अरेस्ट में तो क्या होता है, जो हार्ट है ना, एक पंप है, जैसे आपके घर में मोटर लगी हुई है पानी ऊपर चढ़ाने की, तो पंप कर रही है पानी को, ऐसे वो पंप है हार्ट। अब क्या हुआ, मोटर की अगर मान लीजिए अंदर इलेक्ट्रिक जो सप्लाई जा रही है वो फूंक जाए, तो मोटर चलना बंद हो जाएगी, ब्लेड नहीं घूमेगा, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही जो हमारा हार्ट है उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी बार बार विद्युत स्पार्क देती है, जिससे वो लब डब खुलता बंद होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। वो जब सर्किट, वो सप्लाई जब खत्म हो जाती है, सडनली खत्म हो गई, तो क्या हुआ, जैसे एकदम से लाइट चली जाए तो सब गायब हो जाएगा ना, अंधेरा हो जाएगा, सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे। वैसे ही विद्युत की शॉर्टेज से जब हार्ट काम करना बंद कर दे तो उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। किसी को अरेस्ट कर लिया हमने, सडनली इसने काम करना बंद कर दिया। अरेस्ट करने के बाद छटपटाते रहो, कुछ कर नहीं सकते, बस छट वो अरेस्ट हो गया। लेकिन हार्ट अटैक क्या हुआ कि हार्ट के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ। अरे ये कैसे हमला हुआ? तो खान पान से, कोलेस्ट्रॉल से, इत्यादि से, हम लोगों की सामान्य जानकारी से हम अनुमान लगाएं तो ये होता है। विज्ञान भी अब ये मान रहा है और योगी भी पहले से जानते थे कि हमारे शरीर का जो प्राण है उसकी गति अगर गड़बड़ा जाए तो वो हार्ट के ऊपर दबाव बनाने लगेगी, और नीचे की तरफ संचालित होने वाला प्राण जब ऊपर गड़बड़ाहट करे तो उदान और अपान का एक इम्बैलेंस क्रिएट होने से हार्ट पर प्रेशर आता है। इसलिए उन्होंने एक मुद्रा का आविष्कार किया और इसे बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। योग की भाषा में मरते हुए को संजीवनी, जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी आई, तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल, कभी किसी को हार्ट अटैक का आपको खबर मिले और उनको हार्ट अटैक हुआ हो और उस समय आप आसपास हो या आप अगर बता सकें तो जरूर बताएं अपान वायु मुद्रा। जी देवऋषि मामा जी, बिल्कुल सही, अपान वायु लगा के बताएं बाकी लोग। वायु मुद्रा क्या थी? उंगली को दबा देना, कौन सी? पहली उंगली को, वायु कम कर दी। अब क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मुद्रास, अपान और वायु। अपान मुद्रा क्या है? 3 तत्वों का मिलन है। पृथ्वी और आकाश को मिला दो और अग्नि साथ में बिठा दो, बना के देखो क्या मुद्रा बनी। पृथ्वी आकाश, सेकंड और थर्ड फिंगर बगल बगल में, पृथ्वी और आकाश, ये मुद्रा बनी। क्यों बिट्टू भैया, बचपन में हिरण बनाते थे परछाई में, याद है? ऐसे खरगोश और हिरण ये वही है। ये प्राण हिरण की तरह उछल रहा है, इधर उधर गड़बड़ कर रहा है। बैठाओ, इसको याद करने का तरीका देखो, हम अपनी अपनी समझ से जैसा मर्जी बना लो। ये पृथ्वी आकाश साथ, ये मुद्रा जो बनी, जो ऐसा खरगोश जैसा, हिरण जैसा फुदकने वाला प्राण, इसको स्थिर कर दिया। अब इसके साथ में हमें लगाना है वायु मुद्रा भी, ये हुई अपान मुद्रा। लिख लीजिएगा, अपान अपान अपान। अपान प्राण जो था, जो नाभि से नीचे की तरफ संचालित होता, लार्ज इंटेस्टाइन और गट की हेल्थ को ठीक रखता, वो गड़बड़ा के उसका गमन गलत हो गया, तो उसको गमन में लाने के लिए ये कर दिया। और उससे जो प्रेशर बढ़ा, वो क्यों गड़बड़ाया था? क्योंकि गैस बन गई थी, वायु तत्व गड़बड़ाया। वायु गड़बड़ाया तो अपान वायु, तो वायु को भी ठीक करो। अपान वायु है ना, अपान भी 5 वायु में से 5 प्राण 5 वायु, वायु भी कहते हैं प्राण भी कहते हैं, गतिशील कर रहे हैं। तो पहली उंगली तर्जनी को दबा लिया और अंगूठे से सेकंड और थर्ड फिंगर को, टिप को टच करा दिया, लिटिल फिंगर कनिष्ठ सीधी रह गई। ये क्या हुआ? अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी। मृत संजीवनी योग शास्त्र के हिसाब से, इसलिए इसको हार्ट अटैक के केस में जरूर बताना चाहिए, जान बचाने में बहुत काम करता है। ये व्यक्ति तो नहीं लगा पा रहा है, उसके साथियों को बता दो, वो लगा दें, उसकी उंगलियों को इस तरह से बैठा दें तो भी काम करता है।
विज्ञान है, नर्वस साइंस का काम है ये न्यूरल सिस्टम है। क्यों? ये जो फाइबर्स हैं ये तुरंत एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। जब मैंने इसको ऐसे टच कराया, अब जिन लोगों ने टच किया हुआ है, वायु ज्ञान मुद्रा लगाई हुई है थोड़ी देर से, हल्का सा अभी 1 पल के लिए 2 पल के लिए लगा के देखिए, और बहुत ज्यादा दबाने की आवश्यकता नहीं है ना। और ऐसे नहीं टच करना, कोशिश करो एक गोल वर्तुल बने, सर्कल जैसा बने, टच करके देखिए। और जिनका अभ्यास ज्यादा ना हो वे विशेष रूप से देखें, हल्का हल्का आपको एक पल्सेटिंग मूवमेंट फील होने लग जाएगा, जैसे यहाँ पर एक नाड़ी स्पंदन कर रही हो। नहीं, आप लगाए रखें, मैं आपको बस वो इशारा कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा पल्स लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि जैसे यहाँ से यहाँ एक विद्युत का आवेग बढ़ने लग गया है। थोड़ा ध्यान में अगर बैठे शांति से और गौर करें अपनी उंगलियों के पोर पे, तो आपको वो प्राण विद्युत की गति महसूस होने लगती है। ये डिस्चार्ज यहाँ से बाहर जा रहा था, उसको वापस फिजिक्स के अंदर जैसे सर्किट बनाते हैं और सर्किट से सर्किट जोड़ते ही प्रकाश आ जाता है, अप्लायंस चल जाता है, ऐसे ये शरीर रूपी यंत्र को और मन रूपी यंत्र को, ये अप्लायंसेज हैं, ये उपकरण हैं। अंतःकरण चतुष्टय है, करण यानी टूल, ये उपकरण है। ये उपकरण को ठीक करने के लिए और उपकरण की जो व्यय हो रही थी बिजली, जो प्राण विद्युत बेकार जा रही थी, उसको वापस गतिशील कर दिया। और न केवल गतिशील किया बल्कि किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण भी कर दिया। ना गहरा साइंस है। अच्छा, आप मजेदार देखना, ज्योतिष भी इसी पे टिका है। इस उंगली पे जुपिटर बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तिलक लगाने का विज्ञान भी इसी से है। प्रथम उंगली से तिलक लगाना, द्वितीय उंगली से तिलक लगाना, मध्यमा से, अनामिका से, गुरु अनामिका से लगाता है, गुरु तत्व है। तो जब गुरु तत्व का विचार करके यदि मुझे तिलक लगाना, मेरे को बिट्टू को तिलक करना, अब ये विजय श्री का तिलक करना, तो अंगूठे से बड़ा तिलक करेंगे, अग्नि देवता, अरे जाओ अग्नि जैसा प्रचंड होके, शूरवीर, सूर्य संतान, सूर्यवंशी, जाओ चमको, तुम्हारी फतेह हो, तुम्हारा यश हो, तुम्हारी जीत हो। और गुरु जब ज्ञान दे रहा है तो 3rd फिंगर से कर, स्थिरता दे रहा है तो ज्योतिष भी इसमें है। 5 उंगलियों पे बिठा दिया, ऐसी थोड़ी किसमें पुखराज बिठाएं, किसमें मोती बिठाएं, किसमें मूंगा पहनाएं, किसमें नीलम पहनाएं, विज्ञान है। इन 5 महाभूतों को 5 उंगलियों पर बैठाकर मुद्रा का विज्ञान बनाया और उससे लाभ लिया। अब हमने जितनी बातें करी उसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से, क्योंकि विषय बार बार अवसाद और स्ट्रेस और इस पर है कि मनुष्य का मन बड़ा कुंठित है, परेशान है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा उपयोगी मुद्रा कौन सी हो गई? भोलेनाथ वाली हो ज्ञान गई ना शिव जी वाली ज्ञान हो गई। या भैया मन शांत कर ले पहले तो। वेट लॉस तो बाकी चीजों से भी हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी मुद्रा करके स्थिरता लाने के बजाय तो ज्ञान मुद्रा से स्थिरता ले आना मन की। पृथ्वी का भी गुण है स्थिरता, इसलिए हमने आपसे कहा जब पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे ये, तो पृथ्वी मुद्रा लगाने में भी स्थिरता आने लगती है, पृथ्वी के गुण आने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। पहले वायु संभाल लो, मन वायु की तरह गति कर रहा है। वायु क्या है? सब जगह बिखरी हुई है। और वायु का दूसरा गुण ये है, व्यापकता के साथ साथ वायु धारण कर रही है, चाहे गंध हो चाहे दुर्गंध हो। हे नरेन, विवेकानंद जी के गुरु कहते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मन मक्खी के समान है, दूषित चीज का भी सेवन करके रस ले रही है, गंदगी पे बैठ के भी, और मिठाई का पकवान है उस पे भी रस ले रही है, और बड़े मजे से रस ले रही है। ऐसा नहीं यहाँ कम रस ले रही है वहां ज्यादा, दोनों जगह बैठी है आराम से। हाँ, तो तेज तेज से तेज उत्तेजना आने वाली स्थिति भी हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे कामना की हो, चाहे वासना की हो, ध्यान करने बैठा है साधक, क्यों ध्यान करने बैठा है? अब पुराने जन्मों के सारे संस्कार बैठे हैं और हम स्थिरता की ओर चलना चाह रहे हैं, जागृति की ओर चलना चाह रहे हैं, ज्ञान की ओर चलना चाह रहे हैं, गुरु की ओर चलना चाह रहे हैं, प्रकाश की ओर चलना चाह रहे हैं, चल नहीं पाएंगे, मन की वृत्तियां खींचेंगी। क्यों साहब? ये नपी देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, दुर्योधन कह रहा है ना, आवेश आ जाता है मेरे में, मैं क्या करूं, और उस वो जैसा मुझे करा दे वैसा मैं कर ले। तो ये इसको शांत करना जरूरी है ना, इसको गति देना, इसको दिशा देना जरूरी है ना। तो मन को गति और दिशा दोनों दे रहा है, शांति भी दे रहा है और दिशा भी दे रहा है, तो ज्ञान का उदय होगा तब जो है अपना ही जो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, जब तुम्हारे अंदर का ही प्रकाश तुम्हें जागृत होकर मार्गदर्शन देने लग जाएगा। पर वो जागृति आए कब? अवेकनिंग हो कब? अवेकनिंग अंग्रेजी में क्या, जब तुम माइंडफुल हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, विजिलेंट हो जाओगे, मन सजग हो जाएगा, कब होगा? उसके लिए क्या करें?
तो महाराज ये भी लगा लो, इससे लाभ हो जाएगा। अब आता है एक मूल प्रश्न, कितनी देर लगाएं, क्या लगाएं? तो जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो ये देखा है कि आधे से पौन घंटे की तो गुरुदेव ने भी कही है कि रोज बेटा 30 से 45 मिनट का अभ्यास कर। फिर गुरु जी कहते हैं, तू कहेगा बेटा गुरु जी मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है आधे पौन घंटे एक जगह बैठने का। तो बेटा एक काम कर, 10 10 15 15 मिनट 3 बार बैठ ले। और कुछ मुद्राएं जैसे आपसे निवेदन किया, चलते फिरते उठते बैठते लेटते हर समय लगा सकते हैं, जिसमें ज्ञान मुद्रा एक ऐसी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कभी भी लगाएं, कितनी भी देर लगाएं, जब लगाएं ये देख लें 8 10 मिनट के लिए लगा ली अगर, तो सर्किट बनने लग जाएगा। शुरू में क्या होता है, अभी क्योंकि कई समय का अभ्यास नहीं है, अब ये तो बिरले हैं हमारे देव ऋषि मामा जी कह रहे हैं 40 50 साल हो गए अभ्यास करते हुए, तो वो लगाते ही फल मिलने लगेगा। फिर अभी ये अपना अनुभव बता देंगे कि जैसे लगाते हैं वैसे ही उस तरफ गति हो जाती है, क्योंकि फिर तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला काम। लेकिन शुरू में अगर अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर लगाने का अभ्यास रखें, 10 15 मिनट का अभ्यास जरूर करें। 10 15 मिनट का अभ्यास करके, मैं तो कह रहा हूँ शौचालय में भी बैठे हो ना, वहां फोन ले जाने की बजाय ये दिमाग ले जाए कि हमें ज्ञान मुद्रा लगानी है। मन शांत रहे, स्थिर रहे, गतिशील रहे, ये ज्ञान मुद्रा। और गुरुदेव लिखते हैं सोते समय अवश्य करें, सोने से पहले लेट जाएं। दो क्रियाएं गुरुदेव ने कहा है, एक ये लगा लो और एक प्राणाकर्षण क्रिया। प्राणाकर्षण क्रिया क्या हुई कि आप चाहे करवट पे लेटते हो चाहे सीधे लेटते हो, जब एक बार आपने सिरहाने पे सर रख लिया और नेत्र बंद कर लिए कि अब सब काम हो गया, सब जो भी करना था मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ, तो बस दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा लो। फिर जैसे मर्जी हाथ रखो, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे, और नेत्र बंद करके नाक से सांस लेना बेटा, मुंह से छोड़ना, और भाव करना कि तुम हमारी गोद में सर रख के सो रहे हो, हम भगवान की गोद में सर रख के सो रहे हैं। कल सवेरे का जीवन मिलेगा तो और शानदार जिएंगे। आज हमारी छुट्टी, कोई चिंता नहीं, गुरु जी आप देख लेना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका काम फंसा हुआ था, मेरा ये अटका हुआ था, कोई चिंता नहीं, सब गुरु जी आप हम अगर कल मौका मिलेगा पुरुषार्थ करेंगे। अभी हम सोने जा रहे हैं हमारे। शांत मन से बेटा धीरे धीरे प्राणाकर्षण क्रिया कर, नाक से सांस ले, अपनी दुविधा को त्याग दे, और गुरुदेव माता जी की गोद में सर रख के ज्ञान मुद्रा लगा के सो के तो देख। जो शानदार नींद नहीं आए तो बताओ, कोई दिव्य सपना ना आए तो बताओ, कोई चिंता नहीं, कुछ शांत आदमी निश्चिंत होकर सोएगा। चाह हटी चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन को शाह। अरे ये क्या चिंता लेके गरीब सर पे इतनी टोकरी चिंता की लेके सो रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस और डिप्रेशन लेके क्या मतलब है? ये मन को शांत कर, ऐसे भी बैठे हो अभी लगा रखा है, सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, वो अपना काम कर रही है। ये इसमें और जोरदार बात है, गुरुदेव ने लिखा एक स्वर विज्ञान, यानी सांसों पे, कभी उस पर भी बात करेंगे, जो ईड़ा पिंगला के आधार पर चेक होता है। स्वर विज्ञान और मुद्रा विज्ञान, ये दो ऐसे विज्ञान हैं जिसमें किसी प्रकार का भाव करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति लगा सकता है, ये वैज्ञानिक है पूर्णतः, इसमें कोई मंत्र का सहारा नहीं ले रहे, इसमें कोई आस्था का सहारा नहीं ले रहे, ये नास्तिक व्यक्ति भी कर सकता है। वैज्ञानिक है, पूरा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे वरुण देव की उपासना करनी पड़ेगी तो वरुण देव मुझे शक्ति देंगे, या पृथ्वी की उपासना, बेटा तो लगा तो हो जाएगा, ये तो सर्किटरी है, विज्ञान है, फिजिक्स है, भौतिकी का, जैसे सर्किट बनेगा बिजली दौड़ेगी, और बिजली जिस दिशा में दौड़ेगी उस अप्लायंस को जागृत कर देगी। ये अलग अलग अप्लायंसेस तक भेजने की, पंच महाभूतों तक अलग अलग शक्ति भेजने की सर्किट है मुद्रा, योग मुद्रा। ये सर्किट बनाना सीख जाओ, इसको अप्लाई करना सीख जाओ। हमारे जीवन में हमने एक का उपयोग सबसे ज्यादा किया है, वो है अश्विनी मुद्रा। उसमें छींक जब आती है, छींके रोकने के लिए सुबह उठकर, कई बार कुछ लोगों के साथ होता है ना, बहुत छींके आती हैं, तो उसमें ये पृथ्वी मुद्रा जो है, पृथ्वी वाली जो उंगली है, रिंग फिंगर, उसके बॉटम पे अंगूठा लगाया जाता है। तो हमें सर्दियों में तो बहुत तकलीफ होती थी, और मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, 200 200 300 छींके आती थी सुबह उठने के बाद। ये लगाया, अब वो स्थिति आ गई है कि लगाते हैं और बंद हो जाता है, अगर शुरू हुई लगाया बंद, नहीं तो शुरू में तो समय और इसको लगा के मुट्ठी बंद कर लेते थे, अपना ऐसे बैठ जाते थे सर्दी में और बंद हो जाती, चाहे भोर में कितने भी जल्दी उठ जाओ। हम जाते थे गंगा जी की तरफ जब पीछे, तो सर्दी में भी वो ये लगा के, और सर्दी उसमें चले, ऐसे ये लिंग मुद्रा होती है, जहां हम दोनों हाथों को इस तरह से, देखा जाए तो नेचुरली भी ठंड में हम ऐसे कर लेते हैं ना, जब हम राइट हैंड की उंगली डोमिनेट करती है, राइट हैंड की, दाएं हाथ की लेफ्ट पे, और इस तरह से लगा ले, और यहाँ दोनों अंगूठों को बांध लिया, ये यहाँ टिप से टिप जोड़ दिया, यानी इसमें ज्ञान मुद्रा भी चल गई, और ये अंगूठा अब यहाँ बैठ जाइए,
योगी घंटों पानी में खड़े रहते हैं, ठंडे से ठंडे पानी में, लिंग मुद्रा लगा के, लेकिन शरीर अपनी गर्माहट बना लेता है खुद। ये विज्ञान है, ये जादू नहीं है, टोना टोटका नहीं है, ये आस्था या भाव या श्रद्धा के आधार पर किया हुआ कुछ वो नहीं है कि उपक्रम किया हमने, नहीं, ये कोई कर्म कांड नहीं है, सरल विज्ञान, योग विज्ञान है। मुद्रा का, बंध का और स्वर का, ये तो ऐसे विज्ञान है जो कि तुरंत लाभ देने वाले हैं, इसलिए करने ही करने चाहिए। अब देख लेते हैं, कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई जिज्ञासा हो तो उन पर चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो अवसाद में तो बहुत सारे। मंचूरियन और चाउमीन बनाइए, इतना इतना ट्राई कर लेते हैं, बहुत। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न आ जाए। उससे पहले मैं ये कह रहा था कि एक मुद्रा और है जिसका कोविड में बड़ा लाभ मिला, और जिनको बताई उनको भी काफी, जिन्होंने करी मतलब उनको लाभ मिला, वो है प्राण मुद्रा। ये शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाती है। प्राण शक्ति क्या है? शरीर में इम्यूनिटी, प्राण शक्ति, ओजस, मन की इम्यूनिटी तेजस, और भावनाओं की वर्चस। ओजस, तेजस, वर्चस तीनों को बढ़ाने वाली। तो उसके लिए क्या करना है? रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली बुजुर्ग लोग लगाएं, जिनको प्राण कम होने से शक्तिहीन लगता है, शक्ति बढ़ जाएगी। और अंगूठा, ये 3 उंगलियों को मिला लीजिए, 2 उंगली सीधी। प्राण मुद्रा हमने कैसे याद करी, हमें याद रह गई, उसके बाद दोबारा देखनी नहीं पड़ी, पूछना नहीं पड़ा। वही थी कि ऐसे किया तो भैया ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पिस्तौल बन गई, और पिस्तौल से तो प्राण लिए जा सकते हैं। ये प्राण मुद्रा देती प्राण मुद्रा है, ये प्राण देती है। ये दिखती तो पिस्तौल जैसी है, लेकिन ये प्राण दे रही है, ले नहीं रही। तो इस तरह से ये प्राण मुद्रा भी बहुत काम की है। इसको हमने कोविड में जादू देखा, और घर में भी देखा, बाहर भी देखा, और बड़ा अच्छा लाभ मिला। तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी और ये सब नहीं चल रहा था जब सेकेंड वेव के समय, तो इसका लाभ बड़ा हुआ है। तो एक प्राण मुद्रा और याद रख लीजिए, प्राण, ज्ञान और अपान वायु, 3 मुद्रा अगर याद रह जाए तो मान के चलिए कि शारीरिक मानसिक समस्याओं में से काफी पे जीत हासिल हो जाएगी। थायराइड हो तो थायराइड एक याद रख लो, बाकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा थायराइड में याद रख लो कि एक शून्य मुद्रा और लगा। हाँ जी, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कोई विचार प्रस्ताव हो, कुछ बात जोड़नी चाहे, स्वागत है। एक एक बात हमको जी बोलना था। जी मामा जी। वो सब जगह जहाँ जो भी मैंने पढ़ा है, और उसमें एक है कि हर मुद्रा के बाद अगर प्राण मुद्रा कर ली जाए तो उसका असर 2 गुना हो जाता है। अच्छा जी, ये मैं पढ़ा नहीं तो इसलिए, ये तो हाँ, बहुत अच्छा सूत्र दिया आपने, ये बहुत बढ़िया। ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है, मामा बहुत। जी कितनी कितनी अवधि के लिए प्राण मुद्रा लगानी है? मैक्सिमम 15 मिनट, मैक्सिमम। अच्छा जी, और तो मान लीजिए मैंने फिर ज्ञान मुद्रा लगाई इस और। अगर इसका इसका असर डबल हो जाता है अगर हर मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा 10-15 मिनट के लिए लगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये एक एक और, बहुत ये गुड। इससे याद आया हमारे जयराम मोटलानी भैया बता रहे थे हमें, क्योंकि उन्होंने भी मुद्रा पे अपना जीवन में काफी अनुभव करके बताया। तो उनका अनुभव जनित सत्य ये था कि एक जो आपने बताया प्राण मुद्रा, हाँ जी, प्राण तो बढ़ाती है, और एक हाँ जी, अपान वायु मुद्रा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। भैया अपान वायु मुद्रा जो है ना, ये क्योंकि साधक जो लोग साधना में बहुत रुचि रखते हैं और लंबी देर तक कमर सीधी करके बैठना चाहें, तो मेरुदंड में से प्राण बह रहा है ना, तो कमर दुखने लग बिल्कुल। जाती है, थोड़े समय बाद लगता है कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा। तो वो ये ये ना दोनों जीवन। मुद्राओं में से प्राण बिल्कुल, अपान वायु भी मदद करती है बिल्कुल। बहुत ज्यादा, और प्राण ये मुद्रा भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब मैं तो बता दो, मैं दो ही चीजें हैं जीवन में, एक गायत्री और एक मुद्राएं। किसी पे जीता अच्छा हूँ, जी, ये दो ही जय हो, चीज, कुछ नहीं जय और। सिर्फ मुद्राएं और गायत्री। हो। वाह। मतलब इस तरह मैं मुद्रा लगाता हूँ जैसे मेरा जीवन ही मुद्राएं हैं और गायत्री है, बस। जय हो, जय हो। और कुछ नहीं मुझे, और जीवन में कुछ ना चाहिए ना कुछ जरूरत है। तो इतने जी, अद्भुत है। मैं सबको यही कहूंगा कि ये इसका प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, सीखिए। और अंकुर जी को पर्सनली पूछ सकते हैं, बुक्स भी वो भी पढ़ सकते हैं। इतनी फायदेमंद है कि मैं बता नहीं सकता, मैजिक है। मैं अपने जीवन मैजिक। में इसको बहुत बार उतारा है और दूसरों को भी बताया है। मेरे कलकत्ते से फोन आ गया, मेरी हेडेक बहुत हो रही है, क्या वो हो रही है, अबे करो इसको, मैं अपने फोटो भेज देता हूँ, हाथ करके फोटो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ऐसे करना ऐसे करना, क्लिक करके भेज देता हूँ। तो इस तरह मैजिकल है, मतलब लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जैसे आज पंकज जी ने समझाया,
किताबें पढ़ने की बात अलग हुई है, पढ़ने से अभ्यास से, लेकिन आज इस तरह इन्होंने बताया, अद्भुत बताया। नहीं ऐसा, ऐसा ज्ञान किताबों में भी इस तरह नहीं लिखा, उन्होंने अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जैसे बताया है अद्भुत है। मतलब ये ऐसा, ये हमारा सौभाग्य है कि इतना कुछ जानते हुए भी, सारी उम्र मैंने 40-50 साल प्रैक्टिस करते हुए भी आज ऐसे लगा कि इनसे कुछ नई चीजें सीखी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि मैं कह रहा हूँ धन्यवाद अम्मा जी। मेरी जीवनी मुद्रा और गायत्री है, लेकिन आज जैसे इन्होंने बताया बहुत ही, बहुत ज्ञानवर्धक हुआ और बड़ा एक आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद। आभा शर्मा शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आभा जी कुछ कह रही हैं, जी बहन जी। हाँ जी, आपने हैंड रेस किया है आभा जी। सर मैं पूछूं एक? हाँ जी, आपको। सर बढ़ाने के लिए तो आपने कहा ऊपर टच करना है, जैसे जी वायु बढ़ानी है तो ऊपर टच करेंगे, वायु जी। घटानी है तो नीचे ये करेंगे या अंगूठे को कम करेंगे? नहीं नहीं, कहाँ अंगूठे प्रेस को, करना है? हाँ अंगूठे के बेस पे टच करना है, दबा देना है। कुछ कम करना है तो नीचे करना है अंगूठे को, हाँ, और जल उंगली को को कम करना अंगूठे है के तो नीचे नीचे। जड़ में लगा दीजिए, अंगूठे से दबा दीजिए उंगली को। अच्छा, कम करने के लिए अंगूठे को दबाना है जी? उंगली को दबाना है अंगूठे से, ये अंगूठे देखिए के नीचे, अंगूठे ऐसे, के नीचे। हाँ, अंगूठा ऊपर उंगली नीचे, जड़ पे लगा दी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। मतलब कि टच नीचे करना, मतलब कि अंगूठा बेस है हमारा, हाँ जी। दिस मैं इज बेस। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मैं इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कि जैसे करंट की बात की है, मतलब कि और अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग तरह का बॉडी मेरा इस तरह करंट जाता है कि अगर जी आप जी जी। एमीमीटर तक लगा लेंगे तो आप नाप सकते हैं कि मेरी बॉडी में करंट जा रहा है। बिल्कुल। और उसका अनुभव अलग अलग है। ये भी बात अलग है कि अगर ज्ञान मुद्रा का अलग है, और वायु मुद्रा का अलग है, पृथ्वी मुद्रा का अलग है, और प्राण मुद्रा का अलग है। ये मतलब मैं कभी मेजर नहीं किया, लेकिन मैं अब जो मुझे आभास होता है, मैं बता रहा हूँ इस तरह का है, जैसे रात की नींद है। मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड या 15, मैक्सिमम 15 सेकंड, मैं गायत्री पूरा भी नहीं पढ़ पाता, फिर जब मैं सो जाता हूँ। जय नॉर्मली हो। मैं पूरा लग के मैं गायत्री पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार पूरा गायत्री भी नहीं पढ़ पाता है। नींद आ जाती। यहाँ इतना इतना, लेकिन इसके लिए एक बात और बहुत जरूरी है, बाकी सात्विकता भी जरूरी है। ये हाँ जी ये हाँ जी। ये बात नहीं कि आप दिन भर उल्टा सीधा काम करते रहो, मुद्रा लगा दो सब पार है, वो संभव नहीं है। वो वो संभव संभव नहीं है कि मैं मन शांत करने के लिए टीवी चला के बैठ जाऊं और देखता रहूं और ये लगा के बैठा रहूं, बोले ये काम कर रही है वो बात, ना। वो तत्व आना बहुत जरूरी है जी जीवन जी में। जी। वो चीजें, वो तो वैसे आ ही रहा है, सत्संगति कर रहे हैं इससे वो तो। तो हाँ, ये जो यम, संगत यम हमारी हो नियम तो रही है, पहले है ही ना मामा जी। हाँ ये यम प्रभु नियम की तो कृपा पहले है। बने। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कृपा है। इससे तो जो हमारे साथी हैं उनको तो है ही, उसी उसी दिशा में सब चल रहे हैं, तो उनको जरूर लाभ होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब अंकुर जी ने तो समझाया कि आप सोचते हो कितना फायदेमंद है, तो आपके सामने एक उदाहरण बैठा है कि मैजिकल है, मैजिकल, बिल्कुल मैजिकल। ये जो प्राण मुद्रा बताई भैया आपने, इसका क्या बेनिफिट है, प्राण आपके मुद्रा? एक तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। शरीर में जो प्राण बढ़ेगा तो प्रतिरोधक क्षमता का काम करेगा। मन में जब प्राण बनेगा, प्राण प्राण शक्ति बढ़ेगी मन की, तो आप में उल्लास, उत्साह, तेजस्विता, प्रखरता आएगी, विचारों में प्रखरता आएगी, गतिशीलता आएगी, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने का मन के अंदर संकल्प उठेगा। और जब वो भाव शक्ति को प्रदान करके देखें, तो भाव में जब प्राण आता है तो भाव तो फिर संवेदना का, प्रेम का, करुणा का, भगवान को ही खींच लेता है भाव। तो भाव शक्ति की प्रधानता वर्चस्व बढ़ाती है आपका। जिस व्यक्ति का भाव जितना सुंदर है उसका वर्चस्व उतना ज्यादा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के अंदर प्राण शक्ति को जागृत करने का काम प्राण मुद्रा करती है। ये सिर्फ स्थूल यानी फिजिकल बॉडी का ही नहीं, हमारी मेंटल बॉडी और हमारी जो अंदर की जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी, उस तीनों तीनों शरीरों पर काम करती है। ये सूक्ष्म है ना। ऐसे बनते हैं ये दोनों उंगलियां हाँ मिला हाँ, के? लेकिन आप हर बार जो है आगे इस तरह टच करा रहे हैं, ऐसे नहीं करें, टिप से टिप करें। जितना टिप से टिप होगा सबसे ज्यादा डेंसिटी वहां है। हाँ अब ठीक है। बाकी दोनों उंगलियां सीधी हो गई। बस ठीक। ये हो गई, है ना। आभा बहन जी कुछ पूछना है? हाँ हाँ कहो ना। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वहां नीचे ऐसा माइक बना हुआ है ना बहन जी, उस पर टच करोगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। आपकी नहीं आवाज अभी
एक काम करो, फोन पे हो ना, फोन की स्क्रीन टच करो, नीचे एक माइक दिखेगा छोटा सा, उसके ऊपर ऐसे लाल क्रॉस बना हुआ है, उसको टच कर दो। जैसे वीडियो पे किया वैसे ऑडियो पे कर दो। अभी कैमरा बंद और खुला था ना। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, वो शायद दीदी कर नहीं पा रहे अभी। आप चाहे टाइप करके पूछ सकते हैं। जैसे आपने कैमरा भी ऑन ऑफ किया था ना। हाँ हो गया, बोलो। नहीं लेकिन आवाज। आपकी आवाज तब भी नहीं आ रही। ये हैंड फ्री लगाया हुआ है इन्होंने, इस वजह से बहन जी की आवाज पहुंच नहीं रही। हैंड फ्री हटा दो, बिना उसके बोलो। कभी कभी उससे। चलिए ये प्रभु हटा क्या दीजिए। मान लेते हैं, ये हटा दो, इसको हटा के फिर बोलो। फोन में से निकाल दो, फोन में से निकाल दो। ये फोन फोन में में से कहीं घुसा निकाल। होगा, फोन में से निकालो इसको। आ जैक रही है हटाओ। आवाज अब? हाँ हाँ अब जी, आ आ रही। गई। अब आ रही है। एक्चुअली पहले साउंड नहीं अरे आ रहा था इसके बिना ना। आपका सर्किट जो था ना, सर्किट बदलना पड़ा, देखो आपको सर्किट बदलते ही काम हो गया। सारा खेल सर्किट का ही है। हाँ, मैं एक्चुअली ऑफिस से आई थी तो एकदम से ज्वाइन नहीं कर पाई थी, अब टाइम लेट हो गया था। तो हाँ खैर, जी। मैंने बस एक बात पूछना था आपसे कि जो आपने बोला कि सोने से पहले नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। क्यों? मुंह से क्यों छोड़ो? बड़ा ये सुकून पूछ। मिलेगा, करके देख लो। आपको नाक से मिले, नाक से छोड़ो। रोक मत लेना ज्यादा देर, छोड़ना जरूर। छोड़ना, छोड़ना जरूर, रोकना। देखो जो मिला है उसे छोड़ना पड़ेगा। ज्यादा देर धारण मत कर लेना। त्याग नहीं सृष्टि का मूल है। गुरु जी ने ये प्राणाकर्षण क्रिया जो बताई बहन जी, गुरु जी ने कहा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बेटा कहीं भी कुर्सी पे बैठ जा, जैसे दमे का मरीज अपना इनहेलर साथ में रखता है, ऐसे अपनी सांस से प्राणाकर्षण क्रिया कर। क्या करें गुरु जी इसमें? बोले इसमें भाव करना कि ऐसे नाक से, अभी करके देखो, चलो आंख बंद करो, आप आराम से बैठी हो जहां वहीं बैठो, नहीं, मैं और आपको नाक इसलिए। से सांस लो और नाक से ही छोड़ो। नहीं, करो ना ऑफिस अभी। में क्या? वो तो मैंने करा हुआ है, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये कह रही हूँ, मैं ऑफिस में जब होती हूँ, ऑफिस में कैनरा बैंक में हूँ, तो मेरे को जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तब मैं यही करती हूँ, अपने आप ऑटोमेटिकली। बट ये हाँ, चीज मुझे आज आपके वेबिनार में समझ में आई कि इसमें मुंह से इसे करने से हमें रिलैक्सेशन मिलता। मिलता है। और इसमें बहन जी गुरुदेव ने कहा कि क्रिया के साथ भाव शक्ति जोड़ो तो और ज्यादा प्रचंड फायदा मिलता है। तो भाव शक्ति भी बता दें आपको, भाव क्या करना है। क्रिया तो ये करी कि नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी। भाव ये हम्म। करना है कि श्वास लेते समय मैं उस शांत दिव्यता को धारण कर रही हूँ, और जब मुंह से सांस छोड़ रही हूँ तो जो आपको परेशानी या एक आपने कहा टेंशन का मोमेंट होता है, तब मैं करती हूँ, मुझे उससे थोड़ा आराम मिलता है। थोड़ा ये हम्म। भाव जोड़ देंगे, बहुत फायदा मिलेगा। क्या? कि मैं अपने गुरु से या उस सूर्य भगवान से, भाई धरती पे सूर्य प्राण भेज रहा है, तो सूर्य भगवान आप प्राण देने वाली शक्ति हैं, जरा दिव्य प्राण भेजिए। फिर थोड़ा सा रुके तो ये प्राण पूरे शरीर में गया। फिर गुरुदेव ने कहा मुंह से सांस छोड़ और भाव करके वो दूषित प्राण जो मुझे परेशान कर रहा था, शारीरिक या मानसिक कष्ट दे रहा था, वो सूर्य भगवान में जाके जल गया। सूरज ने अपनी अग्नि से बेटा उसको जला दिया। बस ये कर ले बेटा 2-4 मिनट के लिए। गुरु जी इतना टाइम नहीं है, 1 मिनट का है। गुरु जी तो एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो बेटा रात को सोते समय जरूर कर लेना, मन शांत रहेगा। और दिन भर की थकान गुरु जी हमने निकाल दी, दिन भर की टेंशन निकाल दी, कल के लिए प्राण शक्ति भर ली, नासिका से दिव्य प्राण अंदर, मुखमंडल से दूषित प्राण बाहर, और ये मन शांत, अब हम सो गए। और देखो आप हफ्ता भर कर लो, जरा मुश्किल से 4-5 दिन करोगे, आपकी नींद की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, गहरी नींद आएगी। जैसे अभी देवऋषि मामा जी कह रहे थे, जल्दी उठ पाओगे बिना अलार्म के, और सपने ज्यादा नहीं आएंगे। होता क्या है, मनुष्य कई बार प्रश्न उठता है 6 घंटे सोना चाहिए कि 8 घंटे, वैज्ञानिक कुछ कहते हैं, कुछ अलग लिखते हैं। हम्म। किसी का हम्म। शरीर अलग है, किसी की आयु अलग है, किसी की अवस्था अलग है। गुरुदेव कहते कुछ नहीं बेटा, तू करना शुरू करेगा ना, कम समय में ज्यादा गहरी नींद। असल में हम सोते इतना ज्यादा है, उठते भारी मन से हैं, एनर्जी बुझा बुझा लग रहा है, हम्म। सुबह उठने के बाद भी ऊर्जा नहीं लग रही। क्यों? रात भर मन ने इतने सपने देखे। विज्ञान कह रहा है कि आज के युग का आम आदमी 400 से 600 सपने देखता है हर रात को। 400 से हम्म। 600 सपने आप बहन जी, आप और हम देख लेते हैं। अब ऐसे में ये लगाओ, याद हमें अरे कुछ नहीं बाप रे। रहते,
लेकिन मन इतनी चंचलता में रहता है, सोचो इतना रैपिड आई मूवमेंट होता है, इतना अगर उसका ग्राफ बनाए इलेक्ट्रोड्स लगा के, तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ बताएगा इतनी हलचल, इतनी हलचल, इतनी हलचल। शांत क्यों नहीं हो रहा ये? ध्यान में बैठे हैं तो इतनी हलचल, इतनी हलचल, इतनी हलचल, शांत क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए ध्यान से पहले प्राणायाम आता है ना, क्रम में भी देखें तो धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या धारणा करनी है उससे पहले प्राणायाम कर। वहां भी गुरुदेव ने प्राणाकर्षण प्राणायाम डलवाया। यज्ञ करते हैं उसमें भी लंबी गहरी सांस ले और छोड़ और भावना कर, सारे चक्र जागृत हो रहे। भाव शक्ति जोड़ो, जैसा ठीक। आप चक्रों से जोड़ना चाहो, प्राण शक्ति से जोड़ना चाहो, भाव, लेकिन भावना जोड़ो कि मैं अपने गुरु से, अपने इष्ट से जुड़ रही हूँ। मुझे कृष्ण पसंद है तो मैं कृष्ण से शक्ति ले रही हूँ, मुझे दुर्गा पसंद है तो दुर्गा से ले रही हूँ, और मैं अपने दूषित थकान उनसे कह रही हूँ जा। ब्लड जैसे जी जी जी। डालते हैं नया और पुराना हटाते हैं ना, ऐसे प्राण आकर्षण प्राणायाम, प्राण आकर्षण क्रिया क्या है? प्राण का आकर्षण करने, दिव्य प्राण भीतर, दूषित प्राण बाहर। हो गया। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। अब ये सोचिए कि गोल्डन तरंगे आपके अंदर जा रही हैं, गोल्डन। हाँ और जी, हाँ हाँ हाँ। काले धुएं जैसे सब मैल निकल रहा अंकुर है, जी प्रणाम। मैल निकल रहा है। मैल निकल रहा है। ये जय भी हो। कर सकते हो, अंकुर जी, ये भी अंकुर जी कर सादर सकते प्रणाम। मामा जी, मामा जी शादी के लड्डू अंकुर भिजवा जी दीजिए, हम तो भोगी लोग हैं, सादर बात योग सादर की प्रणाम कर अंकुर रहे जी। हैं। अंकुर जी सादर प्रणाम। अंकुर जी, ये आभा शर्मा जी सीनियर ब्रांच मैनेजर है कैनरा बैंक में, और 23 तारीख को ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट वन ले रही हैं। अरे वाह, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है ये। अरे जय नहीं हो। सर, मैं तो लाजवाब। सीख रही हूँ नहीं नहीं, ऐसा मत इनकी बोलिए। बराबर कोर्स चला रही हैं आभा जी, बहुत बढ़िया, और सीनियर ब्रांच मैनेजर है ये, और बहुत जय हो। बहुत डायनेमिक है। और अपना काफी काफी टी चैनल पर आती हैं ये अपना। ये कोई हमारा बात सौभाग्य नहीं, है कि 23 तारीख को अभी तो मैं भी आ रही हैं। सीख रही हूँ, रिसर्च रिसर्च स्टूडेंट हूँ सर, ऐसा कोई नहीं है। अभी तो मैं भी अपने गुरुदेव से सीख रही हूँ नहीं अच्छा, मुझे पूछना, नहीं नहीं, आपके गुरुदेव का तो नाम ये भी हमारा बताइए सौभाग्य। पर अंकुर जी, आपके ये गुरुदेव, हमारे गुरु जी का नाम अंकुर जी बता देंगे। ये बैठे हैं। उनका शुभ नाम मैं पंडित जानती श्री नहीं। राम शर्माचार्य। अच्छा युग जी। ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। इनके नाम अच्छा, में श्री लगाया नहीं गया है, इनका बचपन का नाम ही श्री राम था। इनकी माता जी ने, जिन्हें हम ताई जी बुलाते हैं, वो श्रिया बुलाती थी, श्रिया। गायत्री श्री पीठ राम, वाले ना, गायत्री पीठ वाले गायत्री परिवार के संस्थापक। परिवार के, हाँ इनकी मैंने हाँ, बुक्स बहुत पढ़ी है, राइट राइट। अखंड थैंक ज्योति यू। तो आपके हाँ मतलब जरूर नजरों से गुजरी होगी। जी जी जी, जरूर जरूर। हाँ जी, बस। ठीक है, जीवन थैंक यू सर। संघर्षम वो पढ़ लीजिए, जीवन आपका संघर्षम। परिचय जो है ना, सही तरीके से हो गया था पहले ही। गुरु तो वैसे भी व्यक्ति नहीं, शक्ति होता है, ज्ञान होता है। हाँ, बहुत तो सालों आपने से मैं ज्ञान इनकी परिचय पुस्तकें पहले पढ़ कर रही लिया था, नाम नहीं पता था, बस नाम आज पता लग गया। जरूर जरूर, बिल्कुल सही, जैसे भगवान को जब इच्छा होती है ना, जिसको जैसे मिलाना होता है वैसे मिलाना। ऐसे मिला था। और ये भी बहुत बड़े ज्योतिष रहे, बहुत बड़े तांत्रिक रहे, बहुत बड़े साधक रहे, बहुत बड़े अवतार रहे। आप इनको पढ़ोगे ना तो आप कहोगे इनका गायत्री महाविज्ञान, सारा ज्योतिष शास्त्र भर दिया उन्होंने। कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा जीवन का जिसपे ना लिखा हो गुरुदेव ने, कोई ओके, विषय नहीं छोड़ा। आपको भी रुचि है सर इसमें, ज्योतिष में? भगवान जिसमें जब रुचि करा देता है दीदी, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी तो अभी रुचि तो है पर कभी अध्ययन इतना नहीं किया। अभी वो पन्ना खुला नहीं है जीवन में, तो जब खुलेगा जब पढ़ेंगे। अब आप आपको सुनेंगे 23 तारीख, तो हालांकि मैं नहीं हूं उपलब्ध, लेकिन बाद में सुनूंगा तो फिर मेरी रुचि बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से अब बैंक लोन लेने के लिए और ज्योतिष करने के लिए आपके पास आते रहेंगे। बैंक में लोन तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बैंक में वीआरएस डाल दिया अब। तो अब बैंक की सेवा से मैं निवृत्त हो रही हूँ, जय हो, जल्दी जय हो। कोशिश करेंगे अब। अरे मजाक करो दीदी, हमारा बैंक ये नहीं, मैं बैठा। वैसे ही बता रही हूँ, मेरे को 28 ईयर्स हो गए बैंक में, अब मैं बैंक में वीआरएस डाल दिया, मे बी आई विल बी रिलीव सून। तो उसके बाद अब सिर्फ क्लासेस पढ़ानी है, रीडिंग करनी है, ज्योतिष का अध्ययन करना है, बहुत बढ़िया, किताबें। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया थोड़ा बढ़िया। समय इसको भी दे देना लाइफ का जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा विचार है, अच्छा निर्णय लिया। जी जी जी, थैंक यू सर। बहुत शुभकामनाएं। हाँ मैं धन्यवाद। बिट्टू भैया, ओवर टू यू। तो मैं ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें, और फिर वो पहले ही दे दिए उन्होंने, आशीर्वाद दे दिया धन्यवाद ही पहले तो ही। मगर अद्भुत है, और धन्यवाद, इससे ऊपर धन्यवाद के सभी सभी वो एनर्जाइज हो चुके हैं इस टाइम में तो धन्यवाद के लिए कोई शब्द ही नहीं है इनके लिए है ये इतने इनका इतना इनका हम पे कृपा है, प्रभु नहीं की, नहीं नहीं, गुरुदेव की ऐसा मत कृपा कहिए। इनकी है, और हम पे इनकी कृपा है, गुरुदेव की है, इनडायरेक्टली तो उन्हीं से ही आ रही है। हाँ उन्हीं की और है। जैसे बताया कि
इतना अभ्यास करने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी मुद्राओं के बारे में आज जहाँ इन्होंने इन्होंने बताया, ये उन सबसे अलग है, मतलब अलग तरीका बताया कि इतने छोटे समय में। मैं तो कहने लगा था भाई आज ज्ञान मुद्रा से आगे मत जाइए, लेकिन इन्होंने आगे जाते रहे, क्योंकि इतना अब्जॉर्व करना सबके बस का नहीं होगा। और लेकिन इन्होंने ऐसे पांचों के पांचों मुद्रा, और उसका दो तीन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्राएं थी, जैसे संजीवनी मुद्रा है। संजीवनी मुद्रा तो ऐसा है, मैं हार्ट अटैक के टाइम भी मैं अपने रिलेटिव्स को तक को करवाया है, मतलब इतने टाइम में मैं करवाया है, यस मैंने करवाया है, बिफोर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैं मुद्रा कर लो भैया, उन्होंने की भी है। पहले मेरी बहन की अभी भी याद है, दिल्ली में हुआ था, बहुत लोगों ने ऐसे किया। तो लेकिन इन्होंने आज ऐसे समझा दिया है कि कमाल का है, बहुत ही अद्भुत अद्भुत। इसका मतलब इन्होंने जिस तरह इनका ज्ञान प्रभु गुरुदेव की कृपा हुई है। देखो, अगर देखो मैं इतना पढ़ने के बाद भी इस तरह नहीं समझा सकता था किसी को, लेकिन इन्होंने ऐसे समझाया है जैसे हम शिष्य होते हैं, फर्स्ट क्लास के, प्राइमरी क्लास में पढ़े होते हैं, ऐसे बताया इन्होंने। बहुत अरे बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत कृपा धन्यवाद प्रभु। बाबा, धन्यवाद बाबा। तो 3 बार ओम का उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति। शांति शांति। सभी को प्रणाम। जैसे आप आज ओम करने में शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः